महज 15 साल की उम्र में ही टीपू सुल्तान युद्ध कला में निपुण हो गए थे। उन्होंने अपने पिता हैदर अली के साथ कई सैन्य अभियानों में भी हिस्सा लिया। 1766 में उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ हुई मैसूर की पहली लड़ाई में अपने पिता के साथ संघर्ष किया था और अपनी कौशल क्षमता और बहादुरी से अंग्रेजों को खदेड़ने में भी कामयाब हुए। वहीं इस दौरान उनके पिता हैदर अली पूरे भारत में सबसे शक्तिशाली शासक बनने के लिए मशहूर हो गए थे। अपने पिता हैदर अली के बाद शासक बनने के बाद टीपू ने उनकी नीतियों को जारी रखा और अंग्रेजों को अपनी कुशल प्रतिभा से कई बार पटकनी दी। इसके अलावा निजामों को भी कई मौकों पर धूल चटाई। टीपू सुल्तान ने अपने पिता के मैसूर साम्राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में पड़ने से बचाने के लिए वीरता के साथ प्रदर्शन किया और सूझबूझ से रणनीति बनाई। वे हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहते थे। मैसूर के राजा बनने के बाद टीपू सुल्तान ने अपने राज्य के विकास और विस्तार के लिए बेहद ही अच्छे काम किए थे। इन्होंने अपने राज्य की महिलाओं और बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल बना रखा था। जब महान शासक टीपू सुल्तान हुए वीरगति को प्राप्त, फूट डालो शासन करो की नीति चलाने वाले अंग्रेजों ने संधि करने के बाद भी टीपू सुल्तान से गद्दारी कर डाली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के निजामों के साथ मिलकर चौथी बार टीपू पर जबरदस्त हमला किया और इस लड़ाई में महान योद्धा टीपू सुल्तान की हत्या कर दी। इस तरह 4 मई साल 1799 में मैसूर का शेर श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। इसके बाद इनके शव को मैसूर के श्रीरंगपट्टनम में दफन किया गया। ये भी कहा जाता है कि टीपू सुल्तान की तलवार को ब्रिटिश ब्रिटेन ले गए। इस तरह वीरयोद्धा टीपू सुल्तान हमेशा के लिए वीरगति को प्राप्त हो गए और इसके बाद इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए उनकी वीरगाथा के किस्से छप गए। महायोद्धा टीपू सुल्तान की मौत के बाद 1799 में अंग्रेजों ने मैसूर राज्य के एक हिस्से में उसके पुराने हिंदू राजा के जिस नाबालिग पौत्र को गद्दी पर बैठाया, उसका दीवान पूर्णिया को नियुक्त कर दिया गया था। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को दूसरों की सेवा में खो देना। अपने उद्देश्य में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है।